हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टडी। वॉइस ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का, व्यूवर्स का वेलकम है। दिस इज़ मी हैदर सर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हम लोग एनुअल एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो अभी इसी मंथ यानी मार्च में आपका एनुअल एग्ज़ाम होना है, ठीक है, क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो उसमें किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हम उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो मॉडल पेपर के थ्रू हम इस बात को समझेंगे। ये जो मॉडल पेपर है ये आपकी श्योर सीरीज़ से है, जो 2022 के लिए है, क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो आज हम इस पे कम्प्लीटली जो है वो डिस्कशन करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि देखिए जो मॉडल पेपर होता है वो बहुत ही मेच्योरली जो है वो फॉर्म किया जाता है, ठीक है, अच्छी तरीके से, ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली इसमें से आते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही थारोली, बहुत ही डीपली, सावधानी से जो है इसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आज हम वन बाय वन जो है वो इसके जितने भी सेक्शन हैं, यानी सेक्शन ए जो रीडिंग से है, सेक्शन बी जो राइटिंग से है, और सेक्शन सी ग्रामर, और सेक्शन डी लिटरेचर, तो सारे सेक्शंस पे हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर से वंस मोर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल वॉइस ऑफ स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। सो लेट्स कम, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो पेपर किस तरह से आएंगे, 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स आपको मिलेगा, यहाँ पे बताया गया है, आप देख रहे होंगे। सीरीज़ में भी आपके दिया गया क्लास 12 के लिए ये मॉडल पेपर है, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह से होंगे, सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग है, इस पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शन ए है उसके अंतर्गत 15 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा रीडिंग सेक्शन में, ठीक है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे, आप अवेयर हैं इस बारे में। हमने बार बार ऑफलाइन क्लास में भी आपको बताया हुआ है कि इस बार जो पेपर है वो आपका 4 सेक्शंस में डिवाइड है। तो पहला सेक्शन हम देखते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए रीडिंग में क्या होता है कि कोई भी एक पैसेज आता है, ठीक है, यानी वो 3-4 पैराग्राफ्स में होता है, उसके नीचे 5-6 क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्हीं पैराग्राफ में होते हैं, ठीक है। आपको हमने इसको अटेम्प्ट भी करके दिखाया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस है वो देखिए इसमें 4-3-3-1 यानी टोटल 15 नंबर का ये जो रीडिंग सेक्शन है ये होता है। और क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, जैसे कि क्वेश्चन में बता रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो जो पैराग्राफ है उसको आप अच्छे से पैसेज को पढ़ें और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको रिप्लाई करें। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ ये है, आप देख रहे होंगे, उसके बाद ये सेकंड है, थर्ड है, ओके, और ये फोर्थ पैराग्राफ है, और उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द ऑथर मीन बाय द स्टेटमेंट एवरीवन हैज़ समथिंग टू सेल। एक्चुअली में क्या है कि इस पैसेज में पोइट ने जो राइटर है उन्होंने जो है वो सेलिंग के बारे में, कि हर व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ इस संसार में जो है वो सेल करता है, तो उसके इम्पैक्ट को उन्होंने बताया। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड जो है इसमें पूछा गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बेगर एंड ए ट्रैम्प। तो बेगर क्या होता है, जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, और ट्रैम्प का मतलब जो आवारा लोग होते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सी, यहाँ पे पूछा गया, हाउ आर ट्रैम्प्स क्लोजर टू नेचर देन नॉर्मल पीपल। जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनसे जो ट्रैम्प लोग होते हैं वो कैसे नेचर से ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप रिप्लाई करना है। उसके बाद डी है, डी में पूछा गया, वाई शुड वी फील जेलस ऑफ ट्रैम्प। हम जो है वो ट्रैम्प से क्यों जलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन पैराग्राफ 2 मीन्स द सेम एज फील एग्रीव्ड अबाउट। तो एग्रीव्ड की जो मीनिंग है इसको आपको जानना है, हम अभी इसके आंसर में आपको रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, जो क्वेश्चन नंबर एफ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ द सिनोनिम ऑफ डिटरमाइन। सिनोनिम का मतलब आपको मालूम है कि जो सेम सेम मीनिंग जिसकी हो, तो डिटरमाइन की मिलती जुलती जो मीनिंग है उसको आपको मेंशन करना है, ठीक है। पैराग्राफ 1 में यहाँ पे बताया गया कि 1 पैराग्राफ में जो है वो डिटरमाइन दिया हुआ है, तो उसमें इसके सिनोनिम क्या होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो जी है, विच वर्ड इन पैराग्राफ 3 इज़ द एंटोनिम ऑफ अनकॉन्शियसली। तो अनकॉन्शियसली का एंटोनिम या विलोम क्या होता है ये आपको बताना है। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं आपके, और ये 15 नंबर का होता है। इसमें नंबर पूरे मिलते हैं अगर आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। तो ये पैराग्राफ थारोली आप अच्छे से देखेंगे, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम में ये आता है तो आपका कोई भी नंबर मिस ना हो, ओके। सो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ आप जो है वो अच्छे से रीड आउट कर लेंगे, हमने इसको ऑफलाइन में बार बार बताया हुआ है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है पैराग्राफ की मीनिंग समझने में, तो आप मैसेज करेंगे कमेंट बॉक्स में, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन और आंसर पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर ए है,
अभी हमने मेंशन किया थोड़ी देर पहले कि व्हाट डज़ द ऑथर मीन, जो ऑथर है, जो राइटर है, उसका क्या मतलब है, क्या चाहता है बाय द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के थ्रू। क्या स्टेटमेंट है? एवरीवन हैज़ समथिंग टू सेल, कि हर व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ बेचता है। तो इस जो स्लोगन है, इस जो कोटेशन में क्या बात करना चाहता है ऑथर, आपको ये मेंशन करना है। आंसर हमने यहाँ पे बताया हुआ है आपको। पैराग्राफ 2 जब आप पढ़ेंगे तो उनमें ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। हमने फॉर्म किया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हम इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। देयर आर टाइम्स व्हेन वी वुड विलिंगली गिव एवरीथिंग वी पॉसेस टू सेव आवर लाइफ्स। देयर आर टाइम्स, ठीक है, समय होता है व्हेन वी वुड विलिंगली, जब हम इच्छापूर्वक चाहते हैं, क्या चाहते हैं? गिव, देना, एवरीथिंग, हर चीज़, वी पॉसेस, जो हमारे पास होती है, टू सेव आवर लाइफ्स, अपने जीवन को बचाने के लिए। येट वी माइट ग्रीट पेइंग ए surgeon a high fee for offering us preciously the same service। ओके, ये आपका पैराग्राफ 2 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें ये आपको लाइन मिल जाएगी। नेक्स्ट है, द कंडीशंस ऑफ सोसाइटी आर सच दैट skills have to be paid for in the same way that goods are paid for in the some way that goods are paid at a shop। ओके, दस एवरी वन हैज़ समथिंग टू सेल। तो यहाँ पे मतलब हिंदी अगर इसकी आप देखें तो ये कहा जाता है कि कोई भी हो, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, हर व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। और इसी तरीके से जब आप इसका कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो लास्ट में आपको ये बोलना पड़ेगा, जो कोटेशन दिया हुआ है, कि दस एवरी वन हैज़ समथिंग टू सेल। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जो है वो बेचता है। ओके, ये फर्स्ट का जो है वो आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बेगर एंड अ ट्रैम्प। तो ट्रैम्प और बेगर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। पैराग्राफ 3 जब आप देखेंगे तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, बेगर्स ऑलमोस्ट सेल themselves as human beings to arouse the pity of passers by। ओके, बट रियल ट्रैम्प्स, लेकिन जो रियल ट्रैम्प्स होते हैं आर नॉट बेगर्स, वो बेगर्स नहीं होते हैं। दे हैव नथिंग टू सेल, उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता या वे कुछ नहीं बेचते हैं। एंड रिक्वायर्स नथिंग, और उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों से। दैट इज़ टू से, जो बेगर्स होते हैं वो मनी चाहते हैं और उसके बदले में जो है वो कुछ ब्लेसिंग देते हैं, बट जो ट्रैम्प होते हैं वो लोगों से कुछ भी नहीं चाहते। ओके, ये जो सेकंड क्वेश्चन था बी, उसका आंसर हो गया। लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, हाउ आर ट्रैम्प्स क्लोजर। क्लोजर का मतलब ज़्यादा नज़दीक होना। तो जो ट्रैम्प्स होते हैं वो ज़्यादा नज़दीक कैसे होते हैं टू नेचर, प्रकृति के, दैन नॉर्मल पीपुल, साधारण व्यक्ति की तुलना में। तो आंसर इसका जो है वो पैराग्राफ 3 में आपको मिल जाएगा। हिज फ्यू मटेरियल पोजेशंस, तो जो कुछ वस्तुएं होती हैं जिन पे उनका अधिकार होता है ट्रैम्प्स का, मेक इट पॉसिबल, वो इसको मतलब संभव बना देते हैं। फॉर हिम, फॉर हिम यहाँ पे ट्रैम्प के लिए आया है, टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद ईजी, आसानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। बाई हैविंग टू स्लीप, जो उनको नींद आती है, इन द ओपन, खुले में, ही गेट्स फॉर क्लोजर, तो वो ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, नज़दीक हो जाते हैं, टू द वर्ल्ड ऑफ नेचर, संसार के प्रकृति से, देन मोस्ट ऑफ अस एवर डू। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका आंसर था वो कंप्लीट हुआ। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें, याद कर लें, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, वाई शुड वी फील जेलस ऑफ ए ट्रैम्प। तो हम एक ट्रैम्प से क्यों जलते हैं? तो इसका आंसर होगा, वी फील जेलस ऑफ ए ट्रैम्प बिकॉज ऑफ देयर सिंपल वे ऑफ लाइफ, क्योंकि जो उनका जो जीवन जीने की जो शैली होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है, साधारण होती है। एंड देयर फ्रीडम, और जो उनकी स्वतंत्रता होती है, फ्रॉम एनी केयर इन द वर्ल्ड, सॉरी फ्री, यहाँ पे देयर फ्रीडम फ्रॉम एनी केयर इन द वर्ल्ड, मतलब वो जो उनकी स्वतंत्रता होती है वो संसार के किसी भी चिंता से वो परे होते हैं, दूर होते हैं। ठीक है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, विच वर्ड इन द पैराग्राफ 2 मीन्स द सेम एज फील। ठीक है, फील एग्रीव्ड अबाउट, तो यहाँ पे एग्रीव्ड अबाउट का मतलब होता है दुखी होना, एग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी होना या असंतुष्ट होना। हमने मीनिंग शार्ट में ऊपर लिखा हुआ है, तो आंसर इसका होगा द वर्ड ग्रीज, जो GRUDGE है, ग्रीज, इसका मतलब भी होता है असंतुष्ट होना। तो इज़ द सेम एज फील एग्रीव्ड अबाउट, मतलब आपको अगर सेम सेम इसकी मीनिंग पूछी जाए एग्रीव की तो होगा ग्रीव्ड। ओके, जो आपके पैसेज में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ द सिनोनिम्स ऑफ डिटरमाइन। ठीक है, डिटरमाइन का सेम वर्ड कौन सा है, तो डेलिबरेटली। डेलिबरेटली यहाँ पे देखिए जो डिटरमाइन है इसका मतलब होता है विचारपूर्वक, और डेलिबरेटली का मतलब भी होता है विचारपूर्वक। तो दोनों का मीनिंग जो है वो मिलता जुलता है, सेम है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेलिबरेटली होगा, जो आपके पैसेज में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर जी है कि विच वर्ड इन पैराग्राफ 3 में जो वर्ड है, कौन सा ऐसा वर्ड है द एंटोनिम ऑफ अनकॉन्शियसली। जो अनकॉन्शियसली का क्या है, एंटोनिम है। तो इसका एंटोनिम होगा एनैक्सिटीज़। ठीक है, यानी अनकॉन्शियसली का मतलब होता है बेहोशी के साथ, या मतलब चिंता ना करना, लापरवाह होना। और एनैक्सिटी का मतलब होता है चिंता करना। ठीक है, उत्सुकता। तो ये जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका जो रीडिंग सेक्शन था, जो 15 मार्क्स का था, उसको हमने जो है वो अटेम्प्ट किया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा राइटिंग सेक्शन से। राइटिंग सेक्शन में आपको मालूम है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमने बताया ऑफलाइन में, कि जैसे आपका आर्टिकल है, लेटर टू द एडिटर है, कंप्लेन लेटर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो राइटिंग सेक्शन में आती हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपका, जो मॉडल पेपर के अंतर्गत है, वो आप देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन सर्टेन स्टेट्स ऑफ इंडिया देर इज़ ए ग्रेट इम्बैलेंस इन द मेल फीमेल रेशियो। सबसे पहले देखिए, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उसका अर्थ मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। आप भी जब एग्ज़ाम दें तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ताकि उसका आंसर भी अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन सर्टेन स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं सर्टेनली, तो उसमें इंडिया के बारे में पूछा गया है कि देर इज़ ए ग्रेट इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब जो है वो बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो अंतर पाया जाता है। किस चीज़ में, इन द मेल फीमेल रेशियो। जो मेल फीमेल हैं, जो पुरुष और महिलाएं हैं, उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा क्या है, इम्बैलेंस है, अंतर है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट गिवन टू बॉयज़। और ये रिज़ल्ट ऐसा क्यों आता है, इसलिए कि जो बॉयज़ होते हैं उनको जो है वो ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा दिया जाता है इन द फैमिली, हमारी फैमिली में। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों है। हाउ कैन वी चेंज दिस माइंडसेट, हम इस माइंडसेट को, इस मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं। राइट एन आर्टिकल, तो इस टॉपिक पे हमें एक आर्टिकल लिखना है आपको। 150 to 200 वर्ड्स ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। ठीक है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो लैंगिक असमानता होती है हमारे समाज में, सोसाइटी में, उस बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है। ओके, तो फर्स्ट जो आपका राइटिंग सेक्शन में जो सेकंड क्वेश्चन होगा, तो इसमें 2 पार्ट में होगा, देखिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो नियर अबाउट 10 मार्क्स का होगा। तो आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, दोनों ही आर्टिकल से रिलेटेड रहेगा। आपको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो हम आपको दोनों ही मेंशन करेंगे जो आपकी सीरीज़ में दिया गया है। ठीक है, लेट्स कम टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला क्या है, वुमेन्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। इस पर आपको आर्टिकल लिखना है। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ से मिलेगा, ये हमने यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है। और हमने जब आर्टिकल राइटिंग आपको बताया था ऑफलाइन क्लास में, तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है हेडिंग। उस टॉपिक के हेडिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, आप हेडिंग डाल दिए। उसके बाद अगर नाम मेंशन किया गया तो उसका नाम आपको लिखना है। अगर नाम मेंशन नहीं किया गया तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ओके, बाई प्रीति या बाई पूजा, कुछ भी, जो भी नाम हो आपका, आप नाम मेंशन कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट आपको यहाँ से लिखना है, इन इंडिया सिविलाइजेशन द चाइल्ड इज़ बिलीव टू बी अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू बी नेचर्ड विद लव केयर एंड अफेक्शन नॉट ओनली। हम इसकी देखिए हिंदी मीनिंग अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आपको हम मेंशन कर रहे हैं कि अगर कोई वर्ड टफ़ हो, आपके ना समझ में आता हो, तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, हम उसको बता देंगे, उसकी मीनिंग बता देंगे। और अगर आपको इंपॉर्टेंट है कि नहीं इसका हिंदी मीनिंग हमें बताना है, तो मैसेज करें, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। अभी हम सिर्फ इसके आंसर्स को मेंशन कर दें, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको याद भी करना है। सो लेट्स कम टू द आंसर। आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है इसका आर्टिकल राइटिंग का, कि इन इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब जो भारतीय जो सभ्यता है, द चाइल्ड इज़ बिलीव टू बी अ गिफ्ट ऑफ गॉड। जो बच्चा है उसको ऐसा माना जाता है, विश्वास किया जाता है, टू बी ए गिफ्ट, कि वो एक गिफ्ट है, किसका, ऑफ गॉड, भगवान का, टू बी नेचर्ड विद लव,
और ये नेचर के द्वारा भी लव किया जाता है। केयर एंड अफेक्शन नॉट ओनली विद इन द फैमिली बट आल्सो विद इन सोसाइटी एज ए होल। द सन प्रिफरेंस और द प्रिविलेजिंग ऑफ सन्स ओवर डॉटर्स। तो यहाँ पे द सन प्रिफरेंस का मतलब लड़कों को जो है वो प्रिफरेंस महत्व दिया जाता है, और द प्रिविलेजिंग ऑफ सन्स ओवर डॉटर्स मतलब डाटर्स यानी पुत्रियाँ जो होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उन पे लड़कों को क्या किया जाता है, महत्व ज़्यादा दिया जाता है। इन अकॉर्डेंस टू ए patriarchal system is a well-known phenomena in India. Sons are lauded as a blessing। ठीक है, यहाँ पे ब्लेसिंग का मतलब जो है वो उनको आशीर्वाद दिया जाता है या ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बून कैरियर ऑफ द फैमिली। कैरियर ऑफ द फैमिली का मतलब फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए जो बच्चों की मान्यता होती है कि लड़का हो तो फैमिली हमारी आगे बढ़ेगी, तो ये सारी मान्यताएं हमारे समाज में होती हैं। लीनेज दे अर्न इनकम, जो लड़का होगा वो इनकम करेगा, कमाई करेगा। एंड इंश्योरेंस टू द फैमिली, और फैमिली के लिए वो एक आश्वासन होता है या इंश्योरेंस होता है। देयर आर केयर टेकर्स ऑफ द पेरेंट्स ड्यूरिंग ओल्ड एज, और जो माँ बाप ओल्ड हो जाते हैं तो अगर बेटा है तो वो उनकी केयर करता है, ऐसी मान्यताएं हैं हमारे समाज में। ए फैमिली विदाउट ए सन इज़, एक ऐसा परिवार जिसमें कोई बेटा ना हो तो उसको कैसा माना जाता है, ड्यूरिंग ओल्ड एज a family without a son is during old age, a family without a son is deemed इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे डीम्ड का मतलब माना जाता है या मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, इनकम्प्लीट। मतलब कहने का कि एक ऐसी फैमिली जिसमें बेटा ना हो तो उसको जो है वो इनकम्प्लीट या अधूरा माना जाता है। एंड ए सोशल एम्ब्रेसमेंट, और एक सोशली जो है वो सामाजिक तरीके से एम्ब्रेसमेंट होता है, शर्मिंदगी होती है। कॉन्ट्ररी टू दिस वोमेन आर पिन पॉइंटेड का मतलब होता है किनारे कर दिया जाता है। एज ए कर्स एंड बर्डन, मतलब अभिशाप के तौर पर, और बर्डन का मतलब बोझ के तौर पर उनको माना जाता है गर्ल्स को। रेजिंग द डॉटर्स इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब लड़कियों को ज़्यादा रेस करना, उनको ज़्यादा पढ़ाना लिखाना उसको वेस्ट ऑफ टाइम माना जाता है हमारे समाज में। एंड मनी, और पैसे का दुरुपयोग माना जाता है। एंड अनलेस इन टर्म्स ऑफ फैमिली लाइनेज। तो ये सारी मान्यताएं हैं हमारे समाज में। दिस माइंडसेट, और ये जो मानसिकता है, कैन बी चेंज, इसको चेंज किया जाना चाहिए ओनली बाय एजुकेटिंग। तो ये चेंज किस द्वारा हो सकती है, कैसे हो सकती है, सिर्फ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, द फीमेल मेंबर्स, जो लड़कियां होती हैं या फीमेल मेंबर्स होती हैं फैमिली में, उनको एजुकेशन दिया जाना चाहिए। तो ये माइंडसेट जो है, ये मानसिकता बदलेगी ऑफ आवर फैमिलीज़, हमारे फैमिली की। मोर एंड एम्पावरिंग, और उनको ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। देम टू टेक देयर ओन डिसीज़न, ताकि वे अपना डिसीज़न ले सकें, फ़ैसला ले सकें। रिगार्डिंग एजुकेशन के क्षेत्र में, कैरियर बनाने के क्षेत्र में, मैरिज के क्षेत्र में। दिस विल रिजल्ट इन ए मोर इगैलिटेरियन सोसाइटी इन द लॉन्ग रन। तो इस प्रकार से हम एक जो है वो इगैलिटेरियन सोसाइटी या एक जो है वो सुसज्जित और पढ़ी लिखी सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो है वो जो फर्स्ट आपका आर्टिकल है, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, तो इसका ये आंसर हुआ। आप इसको देख सकते हैं अच्छे से और इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट है ये, इस बार एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आर करके, या तो आपको वो करना है या तो आपको ये करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मार्क को भी मेंशन किया गया है। ठीक है, 10 मार्क्स का आर्टिकल होता है। देखिए जो नेक्स्ट है आपका, अगर आप वो नहीं करना चाहते जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये भी आप कर सकते हैं। दिया हुआ है राइजिंग पोल्यूशन, ओके, फास्ट एंड कॉम्पिटिटिव लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ न्यूट्रिशंस फूड एक्सेट्रा हैव कास्ड हेल्थ वोज फॉर ए लार्ज सेक्शंस ऑफ आर पॉपुलेशन। ओके, तो यहाँ पे जो है वो नेचुरल फूड्स के बारे में बताया गया कि कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। राइजिंग पोल्यूशन, और एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पोल्यूशन जो बढ़ रहा है अभी हमारे क्षेत्र में। फास्ट एंड कॉम्पिटिटिव लाइफ स्टाइल, रीज़न क्या है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। लैक ऑफ न्यूट्रिशस, और जो हमारी जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो पौष्टिक आहार होते हैं वो कम हो रहे हैं फूड में। हैव काज्ड हेल्थ वोज, तो ये कारण क्या बन रहा है, हेल्थ के गिरने का। फॉर ए लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए ये एक समस्या बना हुआ है। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर यूज्ड टू बी चैरिटेबल एंड एथिकल एक्टिविटी, टुडे इट हैज़ बिकम कमर्शियलाइज्ड, ए मनी स्पिनिंग बिजनेस। ठीक है, राइट एन आर्टिकल इन 150 and 200 वर्ड्स ऑन हाउ टू
प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर। तो आपको एक आर्टिकल लिखना है 150 से 200 शब्दों में। टाइटल क्या होना चाहिए? हाउ टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर, कैसे प्रॉपर हेल्थ केयर को प्रोवाइड किया जा सके टू द कॉमन मैन, एक साधारण व्यक्ति तक। वी आर करण या करोना, तो आपको कोई भी जो है करुणा, सॉरी, तो आपको ये दोनों में से कोई भी एक नाम को मेंशन करना है और इसी के आधार पे एक आर्टिकल लिखना है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि एक आप अच्छी सी हेडिंग डालेंगे। यहाँ पे देखिए हेडिंग मेंशन की गई है, हाउ टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन। ओके बात। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। अगर मेंशन नहीं किया गया तो अपना नाम, अगर नाम मेंशन किया गया तो जो नाम बताया गया उसी नाम को आपको लिखना है। देन आपको जो है वो आर्टिकल स्टार्ट करना है। 4 पैराग्राफ्स में होना चाहिए, हमने आपको बताया। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट है, इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको पोस्ट कर दे रहे हैं। ओके, ये सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक जो है वो आपको पूरा याद करना है ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, अब उसके बाद आपका जो राइटिंग सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इस तरह से होगा। यू आर नवतेज नविता, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट क्लब, Akash Public School, Agra. You, along with a group of students, went on a 3 days tour through Corbett National Park. Okay, you found how the tourists abuse the available facilities and thus endanger the environment. तो यहाँ पे जो है वो आपको राइट ए लेटर, मतलब एक लेटर लिखना है, ये आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे देखिए लेटर की बात की गई है और किस टाइप का लेटर है, लेटर टू द एडिटर है या कंप्लेन लेटर है, ये भी इसमें मेंशन किया गया है, आपको समझना है। दिया गया है राइट अ लेटर इन 120 to 150 वर्ड्स टू द एडिटर। यहाँ पे आपको लेटर टू द एडिटर के अकॉर्डिंग ये इसको फॉर्म करना है, लिखना है आपको, ठीक है। ऑफ ए नेशनल डेली हाईलाइटिंग, नेशनल डेली न्यूज़पेपर के लिए हाईलाइटिंग करने के लिए, यानी इस मैटर को रेस करने के लिए। द सिचुएशन, ओके। सजेस्ट वेज, रास्ता बताइए आप, उसका तरीका बताइए। थ्रू विच, जिसके द्वारा द इन्वायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण है, ऑफ द पार्क, पार्क का, कैन बी सेव्ड, उसको बचाया जा सके। तो इस बारे में आपको एक लेटर टू द एडिटर लिखना है, ठीक है। आंसर इसका यहाँ से है, इसको हमने फॉर्म किया हुआ है, आप देख सकते हैं, आपकी सीरीज़ में भी है, वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, आकाश पब्लिक स्कूल 12, ठीक है, बिसांत रोड, आगरा, जो भी उसका एड्रेस है। 5 सितंबर 2022 है, 21 है, जो भी है। द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी अगर उसमें नाम मेंशन किया गया तो आप उस पे मैगजीन्स का या उसका न्यूज़पेपर का आप नाम लिखेंगे, न्यू दिल्ली। और सब्जेक्ट क्या है आपको, वो आपको लिखना होगा, एनवायरमेंटल एट कॉर्बेट नेशनल पार्क, मतलब जिस जगह पे ये पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक हेडिंग डालना होगा। ओके, उसके बाद आपको लिखना होगा, सर थ्रू द columns of your esteemed newspaper, I wish to draw the kind attention of the concern यहाँ से फिर of the concerned authority, ठीक है, attention of the concerned authorities towards the environment of Corbett National Park. India, with its rich flora and fauna, has a large tourism industry worldwide. Tourists from various countries various countries throng to our country to enjoy its rich beauty. A very beautiful part of this magnificence is our national parks. We have around 110 national parks in our country, of which Corbett National Park is the oldest. तो ये जो Corbett National Park है ये सबसे ज़्यादा पुराना है। ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट द कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो टूरिस्ट इस नेशनल पार्क में आते हैं। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। दे विजिट द प्लेस टू सी इट्स स्प्लेंडिड लैंडस्केप एंड द डाइवर्स वर्ल्ड लाइफ. The tourist causes harm to environment in many ways. They tramp the vegetarians and throw little in places, paying not even the slightest regard for the park. The tourists disturb wildlife by throwing stones of the small tongueless animals and sometimes even run their
tour vehicles behind them. They also park vehicles in prohibited areas. All this has led to major disturbance for the animals. Many animals which used to roam about freely in the park now run to escape on hearing humans. It is a pitiable state of affairs which the authorities should look into at the earliest. Okay, limiting visitors or at least their vehicles can be the first step towards regarding these animals. The tourists also need to be given instructions on the issue. People who abuse the facilities provided should be severely penalized. Increase in patrolling by the forest guards and stricter implementation of laws will help as well. I request the authorities to look into the matter at the tourists also need to be given instructions on this issue. People who abuse the facilities provided should be severely penalized. An increase in patrolling by the forest guards and stricter implementation of laws will be help एज वेल. अच्छा, यहाँ तक हो चुका है. अब यहाँ से मैं देखना, आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़, मैं अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ टू लुक इन टू द मैटर, कि इस मैटर को देखें एट द अर्लीस्ट एंड यूज़ देयर ऑफिसर्स टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स सो दैट द पर्पज़ ऑफ नेशनल पार्क ऑफ प्रोवाइडिंग अ होम एंड सेफ गार्डिंग एनिमल्स इज़ नॉट लॉस्ट. योर्स ट्रूली नविता, जो आपका नाम है वो आप लिखेंगे, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट क्लब. ओके, तो इस तरह से आपका जो ये लेटर टू द एडिटर है ये आपका कंप्लीट होता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके राइटिंग सेक्शन में 2022 में आ सकता है. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि राइटिंग सेक्शन से है. अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो अभी आपने देखा, जिसको हमने मेंशन किया है, तो आपको ऑप्शन नेक्स्ट भी दिया जा रहा है आर करके. यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि सेम मार्क्स का होगा, यानी 10 मार्क्स का पहले वाला भी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का होगा. क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है नेक्स्ट कि यू बॉट a flat from PQR Builders, Sector 55, Noida. Within a period of 2 months, you have started facing a lot of problems like seepage in the walls and ceilings, wall paint peeling off, leaking sanitary fittings, lift getting stalled, etc. Write a letter of complaint in 150 words to the works manager. You are Karuna या Karan, A9D, अपूर्वा अपार्टमेंट्स नोएडा. तो मतलब कहने का यहाँ पे जो है वो आपको एक कंप्लेन के सीक्वेंस में, यानी कंप्लेन करना है. एक्चुअली में आपको जो एड्रेस दिया गया है यहाँ पे नोएडा के पते पे आपको जो एड्रेस बताया गया, तो इसमें आप एक फ्लैट को लेते हैं जिसमें 2 महीने के बाद जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. तो उस रिगार्डिंग आपको जो है वो ऑनर को एक कंप्लेन लेटर लिखना है. तो लेटर किस प्रकार से लिखना है यहाँ पे मेंशन किया गया है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. अपूर्वा अपार्टमेंट्स नोएडा 5 जून, जो डेट है वो आप लिखेंगे. वर्क्स मैनेजर मतलब जिसको आप लिख रहे हैं, PQR बिल्डर्स, सेक्टर 55 नोएडा. सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम इन द न्यू फ्लैट. आप नया फ्लैट ख़रीदा और उसमें जो प्रॉब्लम है वो आपको मेंशन करना है, डियर सर या मैम जो भी हो. उसके बाद इस प्रकार से आपको जो है वो लिखते चले जाना है. तो यहाँ पे फर्स्ट है और ये पैराग्राफ है. ठीक, हम इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए. ड्रिंकिंग वाटर्स कम ओनली फॉर द, अच्छा ये देखिए सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स इन द न्यू फ्लैट है. ठीक है, डियर मैम. उसके बाद आई एम करण, या जो भी आपका नाम हो आप नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से आपको मेंशन करना है. पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे इट हैज़ ओनली बीन 2 months सिंस आई शिफ्टेड टू दिस फ्लैट. अभी केवल 2 महीना हुआ जब से हम इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं. ओके, It has only been 2 months since I shifted on this flat. However, since I have been facing a lot of problems. The wall paint has, अब जो different type of problems है वो आप यहाँ पे mention करेंगे पूरी चीज़ों को. उसके बाद फिर ये भी आप देख लें. ओके, तो इस तरह से जो है आपका ये जो कंप्लेन लेटर है ये कंप्लीट होता है. लास्ट में आपको जो है योर सिंसियरली, ठीक है, जो भी नाम है आपका वो आप नाम लिखेंगे और इसको एंड करेंगे. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज जो है वो सेक्शन ए यानी रीडिंग सेक्शन और सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है,
और कैसे हमें उसको अटेम्प्ट करना है ये हमने मेंशन किया। अभी इस मॉडल पेपर में यानी एनुअल ईयरली जो मॉडल पेपर है आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी 13 को, तो उसमें किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और पेपर कैसे आते हैं, तो हमने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी बताया। अभी सेक्शन सी जो ग्रामर है और सेक्शन डी जो लिटरेचर है वो रिमेन है। हम यानी इसी मॉडल पेपर का सेक्शन सी और सेक्शन डी हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो फॉर्म करेंगे वीडियो और आपको सेंड करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। हमने बहुत ही शॉर्टली इसको फॉर्म किया है। क्वेश्चंस की हिंदी मीनिंग हमने एक्सप्लेन नहीं की है, ठीक है, क्योंकि देखिए टाइम नहीं है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ओके, और आपको याद भी करना है। आप इसको ऑफलाइन क्लास में देख चुके हैं, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स है आप कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे कि सर हिंदी में भी इसको आप हमें समझाइए या मीनिंग बताइए, तो हम इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज़ आपको याद करके केवल लिखना है तो आप इसको याद कर लें। दोनों ही जो है वो सेक्शन ए यानी रीडिंग सेक्शन से 15 नंबर और राइटिंग सेक्शन से जो 10 नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन आता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको इसको जो है वो कंप्लीट करना है। रिमेनिंग जो पार्ट है सेक्शन सी और सेक्शन डी वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको फॉर्म करके सेंड करेंगे। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनके काम आए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।